Welcome back guys. Let us discuss 12th question of exercise 9.2. The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. तो हमको रेशियो ऑफ सम गिवन है और रेशियो ऑफ टर्म्स हमें निकालना है. तो ये क्वेश्चन है, एक रेशियो गिवन है, दूसरा रेशियो हमको निकालना है. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का. ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन यहाँ पे 9th क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है. वहां पे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस थे, यहाँ पे एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन AIEEE 2006 में भी आ चुका है. तो ये जेई मेन और CBSE के हिसाब से दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें हम पहले यूज करेंगे सम का फॉर्मूला. देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is A and common difference is D is given by n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला है. हमको क्वेश्चन में गिवन है रेशो. तो पहले मैं AP को अज्यूम कर लेता हूँ कि उसकी फर्स्ट टर्म भी स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल d है. अब मैं लिखता हूँ रेशो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स टू n टर्म्स. तो आई कैन राइट SM डिवाइडेड बाय SN. तो सिंपली इस फॉर्मूले में एक बार वैल्यू पुट कर देंगे m और एक बार वैल्यू पुट कर देंगे n. और a और d तो हमने कॉमन डिफरेंस सेम ही अज्यूम किए हैं. ये रेशियो हमको गिवन है m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. ठीक है. और हमको क्वेश्चन में इवेलुएट करना है रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म. तो यहाँ पे यूज करेंगे हम nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला. वो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. ठीक है. n डिनोट करता है कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर अब रेशियो लिखना है mth और nth टर्म का, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मुझे जो चीज़ इवेलुएट करनी है वो है am बाई an. उसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का रेशियो. तो ये रेशियो हमको गिवन है, ये रेशियो इवेलुएट करना है. देखिए कैसे करते हैं. पहले मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ ये 2 और 2. m को यहाँ से m स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकता हूँ और n को यहाँ n स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकता हूँ. तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन आ गया इसके बराबर. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इस रेशियो को यूज करके हमको ये रेशियो निकालना है. तो व्हाट आई विल डू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे, इस पार्ट को चेंज करेंगे. किस तरह से चेंज करेंगे ताकि हमें ये पार्ट मिल जाए. तो देखिए वो हम किस तरह से करते हैं. तो बेसिकली क्या है, मुझे इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के सिमिलर बनाना है. तो देखिए वो कैसे करते हैं. तो पहले अगर मैं यहाँ नोटिस करूंगा तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है. तो इस एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 बाई 2 से. तो ये एक्सप्रेशन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी. सिमिलर तरीके से डिनोमिनेटर में आएगा 2n माइनस 2 इंटू डी. अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमको इस एक्सप्रेशन को इसके सेम बनाना है. बेसिकली ये एक्सप्रेशन तो सेम ही है ये. तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसके सेम कैसे बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन में 2a है, 2a, यहाँ पे भी 2a और 2a है. यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है. जो एक्सप्रेशन जो पार्ट डिफरेंट है वो ये पार्ट यहाँ m माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है 2m माइनस 2. तो बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पे m की ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाए 2m माइनस 2 आ जाए. और यहाँ पे n की ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है कि यहाँ पे 2n माइनस 2 आ जाए. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मुझे m की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस m माइनस 1 को इक्वेट कर देता हूँ 2m माइनस 2 के. अब ध्यान रखिए ये जो m है और ये जो m है हम इसको सेपरेट अलग अलग मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ये भी लिखा होता ये p बाई क्यू का रेशियो होता, p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम. तो उस तरह से मानेंगे ना, m की वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं, दिस इज ए सेपरेट वेरिएबल. तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 2m माइनस 1. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं 2m माइनस 1 पुट कर दूंगा m की जगह, तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, 2m माइनस 2 में चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे n की जगह सिमिलर तरीके से मैं 2n माइनस 1 पुट कर दूंगा तो ये भी क्या आएगा 2n माइनस 2 में चेंज हो जाएगा. तो हमारा थॉट प्रोसेस यही है. तो ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है. अब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी और डिनोमिनेटर में भी सिमिलर तरह से 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी. ये वैल्यूज राइट साइड में पुट करेंगे तो आएगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1. तो देखिए ये जो थॉट प्रोसेस है आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि हमको प्रूव करना है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 आना चाहिए. तो m की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 आनी चाहिए. अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से अगर मैं 2 कैंसिल आउट कर दूंगा तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, जो चीज़ मुझे क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी. तो ये हमारा इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया.
अब ये ध्यान रखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये हमारा थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको अगर क्वेश्चन स्कूल में आता है सीबीएसई में तो हम ये चीज़ लिख के नहीं दिखाते हैं, हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, m को 2m-1, n को 2n-1, ये सब चीज़ हम रफ में कैलकुलेट करके देखते हैं हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है। बुक्स में भी अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो इसी तरह से लिखा होता है, डायरेक्टली वो इस तरह से पुट कर देते हैं, उसमें इस तरह से एक्सप्लेन नहीं होता है कि ऐसा कहाँ से आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोचते हैं हमको किस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on new videos every day, and have a nice day.